हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सेल्स का ग्रुप्स मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। सिमिलर सेल्स जो कि स्ट्रक्चर में एक जैसी हो और फंक्शन में एक जैसी हो, वो मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। और टिश्यू की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी में हम देखते हैं कि बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और ये जो ऑर्गन्स हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो है पेरेनकाइमेटोटस ऑर्गन और एक है होलो ऑर्गन। पेरेनकाइमेटोटस का मतलब कि जो कि सॉलिड ऑर्गन्स है, जो कि कैविटी नहीं है, मतलब खाली ऑर्गन्स नहीं, जो कि सॉलिड है, जैसे कि लीवर, किडनी, ओवेरी, सेरिब्रम, सेरिबेलम, टेस्टिस, ये सब। और होलो ऑर्गन का मतलब है जो कि अंदर से खाली है, जैसे कि आपके हो गए हार्ट। हार्ट आपका कैसा है, एक तरह से खाली होलो ऑर्गन है। और होलो ऑर्गन्स जो है वो कुछ प्रकार की लेयर से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि 4 प्रकार की लेयर है। सबसे अंदर वाली है म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलेरिस और सीरोसिस। सीरोसिस सबसे आउटर लेयर है और म्यूकोसा सबसे अंदर की लेयर है। और होलो ऑर्गन्स में अपन अगर एग्जांपल देखें तो वो कौन कौन से हो जाएंगे आपका। एक तो हो जाएगा ओरल कैविटी टू एनस, मतलब ओरल कैविटी से लेकर एनस तक। दूसरा नेजल कैविटी से लेकर एल्वियोलाई तक। ये आपके क्या है, एक होलो ऑर्गन या होलो कैविटी। इसके अलावा वेजाइना, यूरिथ्रा, फैलोपियन ट्यूब या हार्ट और ब्लड वेसल्स भी आपके होलो ऑर्गन्स के अंदर आती है। इसके बाद हम बात करते हैं टिश्यू की। तो टिश्यू जनरली 4 टाइप्स में डिवाइड है, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एपिथेलियम टिश्यू की। एपिथेलियम बोल दीजिए या एपिथेलियल बोल दीजिए, एक ही बात है। ये क्या काम करता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है विच कवर द स्किन एंड इनर लाइनिंग ऑफ द होलो ऑर्गन्स। जो होलो ऑर्गन्स है उसके इनर लाइनिंग को और जो हमारी स्किन है उसको ये क्या करता है, कवर करता है, एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर उसकी बनाता है। अब ये 4 हिस्सों में डिवाइड है। एक तो है स्क्वेमस, कॉलमनर, क्यूबोइडल और ट्रांजिशनल। इस प्रकार से इसके 4 हिस्से हैं। स्क्वेमस का मतलब कि जो है इसमें जो सेल्स रहेगी वो स्क्वायर शेप में रहेगी, मतलब एक तरह से फ्लैट सेल्स रहेगी। इनका जो मेन फंक्शन जो रहेगा वो रहेगा प्रोटेक्शन करना और क्या रहेगा, सिक्रेशन करना। और कहाँ पर पाई जाएगी, इसकी साइड क्या है, ऑलमोस्ट ऑल द बॉडी सरफेस। सभी पूरी हमारी जो बॉडी सरफेस है वहाँ पर ज़्यादातर हिस्सों में ये पाई जाती है। अब ये 2 प्रकार से, एक तो है सिंपल, एक है स्ट्रेटिफाइड। सिंपल का मतलब जो कि सिंगल लेयर से बना हुआ है, ऐसा टिश्यू जो कि बिल्कुल सिंगल लेयर से बना हुआ है सेल्स की, उसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और स्ट्रेटिफाइड का मतलब जिसमें कि मल्टीपल लेयर्स है। अभी जो सिंपल वाला है ये कहाँ पर मिलेगा, एक तो नेजल कैविटी में और एक जीआईटी में। और जो स्ट्रेटिफाइड वाला है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, वो 2 प्रकार से मिल सकता है आपको। एक तो होता है उसमें केरेटिनाइज, एक होता है नॉन केरेटिनाइज। ये जो आपका स्ट्रेटिफाइड है 2 प्रकार का है, एक तो केरेटिनाइज, एक नॉन केरेटिनाइज। केरेटिनाइज जो है वो डिहाइड्रेशन से बचाएगा आपको, और उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पर रहेगी, स्किन में, वल्वा में, पाल्म ऑफ हैंड एंड द सोल ऑफ द फुट, मतलब हाथ की हथेली पर और पैर के तलवे पर। उसके अलावा वल्वा और स्किन के कुछ हिस्सों पर आपको केरेटिनाइज देखने को मिलेगा। जो नॉन केरेटिनाइज है वो आपके मिलेगा आपको ओरल कैविटी में, वेजाइना में और एनस पर। वहाँ पर वो क्या मिलेगा आपको, नॉन केरेटिनाइज। उसके अलावा फेरिंग्स में, आई में, जहाँ पर कि पहले से ही आपकी क्या हो रहा है, सिक्रेशंस हो रहा है, पहले से ही आपके सीबम या आप बोल सकते हो कि जहाँ से वाटरी सिक्रेशन हो रहा है, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, नॉन केरेटिनाइज। और जहाँ पर आपको सिक्रेशन नहीं हो रहा है, जहाँ पर डिहाइड्रेशन पैदा हो रहा है, वहाँ पर आपको केरेटिनाइज मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। दूसरा जो अपना इसमें रहने वाला है वो है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। कॉलमनर का मतलब इसमें कॉलम जैसी शेप बनती है, जैसे बड़े बड़े कॉलम्स बना लेती है सेल्स, और ऐसे सेल्स जुड़कर आपस में कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू बनाती है। इसकी जो मेन जो लोकेशंस है वो रहेगी आपके रेस्पिरेटरी, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेजल कैविटी से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक यही मिलता है। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी आपको मिलेगा, जैसे कि ओवेरियन ट्यूब में, यूट्रस में, अपर पार्ट ऑफ द सर्विक्स में, इन सभी में मिलेगा। अब ये भी 2 प्रकार का है। इसमें एक तो आपका आ जाएगा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल कॉलमनर की अगर अपन बात करें तो इसको अपन बोल सकते हैं ये सिंगल लेयर प्रेजेंट है। 2 प्रकार का है, सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड। सीलिएटेड का मतलब कि इसमें सीलिया प्रेजेंट होती है, नॉन सीलिएटेड का मतलब कि सीलिया प्रेजेंट नहीं होती है। और ये बाइल लाइक जो सीलिएटेड है वो बाइल लाइक प्रोजेक्शन, या फिर उसको अपन बोल सकते हैं कि हेयर जैसे उसमें प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, जो कि लोकोमोशन करवाते हैं। लोकोमोशन का मतलब आगे गति करवाते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में मिलता है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में मिलता है, जिससे क्या होती है कि कोई भी जो उसमें सब्सटेंस है वो आगे की तरफ मूव करता है। उसके अलावा जो नॉन सीलिएटेड है वो आपके एब्जॉर्प्शन में काम करता है, जैसे कि जीआईटी।
तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू की। स्ट्रेटिफाइड जो है ये मेल आपके ज़्यादातर कहाँ पर मिलेगा, यूरिथ्रा के अंदर, मेल के यूरिथ्रा के अंदर, और फंक्शन क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। उसके अलावा तीसरा आपका आता है क्यूबोइडल। क्यूबोइडल इसमें सेल जो है क्यूब जैसी बनती है, जैसे आपका क्यूब होता है एक, ऐसी क्यूब जैसी सेल जिसके अंदर बनेगी। सारी सेल्स कैसी बनेगी, क्यूब जैसी। और ये भी दो प्रकार का, एक तो सिंपल क्यूबोइडल, एक स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल। सिंपल को अपन बोल सकते हैं रीनल ट्यूब्स, रीनल ट्यूब्स में मिलेगा, जैसे पीसीटी में, डीसीटी में, लूप ऑफ हैंडले में, इन सभी में देखने को मिलेगा। और फंक्शन क्या करेगा, अवशोषण का करेगा, एब्जॉर्प्शन का करेगा। दूसरा है आपका स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड आपके कुछ ग्लैंड्स में देखने को मिलेगा, कुछ ग्रंथियों में मिलेगा, जैसे कि आपके मेमोरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये दो काम करेगा, एक तो सिक्रेशन का और एक प्रोटेक्शन का। लास्ट आपके इसके अंदर आता है ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल दो जो है इसमें भी आपके मल्टी लेयर देखने को मिलेगी, एक से अधिक लेयर से बना हुआ होगा। और ये जो टिश्यू है ये आपके कहाँ पर देखने को मिलेगा, यूरिनरी ब्लैडर में, यूट्रस में। और काम क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। अब अगर अपन थोड़ा सा इसको क्लासीफाई करके देखें टिश्यू को एक बार सुपरफिशियल तरीके से, और फास्ट रैपिड फ्यूजन क्योंकि अपन कर रहे हैं, तो रैपिड फ्यूजन अपन देख सकते हैं कि 4 प्रकार का है। एपिथेलियल जिसको उपकला बोला, कनेक्टिव जिसको अपन ने संयोजी बोला, मस्कुलर पेशीय ऊतक, और न्यूरल जिसको अपन ने क्या बोला, तंत्रिका ऊतक। इस क्लास में मैंने थोड़ा हिंदी भी यूज़ किया है, क्योंकि कुछ बच्चों को लास्ट क्लास में डाउट्स था कि हमें थोड़ा हिंदी में भी बताया जाए, तो अपन हिंदी भी साथ में लेकर चल रहे हैं कि टिश्यू को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। फर्स्ट अपना जो था एपिथेलियल, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल को फिर 4 हिस्से, स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कॉलमनर और ट्रांजिशनल। और फिर सभी के दो हिस्से, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड के फिर 2 हिस्से, नॉन केरेटिनाइज और केरेटिनाइज। इधर सिंपल के 2 हिस्से, सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड। इसी प्रकार से अपन डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। सिंपल के बाद अपना जो दूसरा आता है वो आता है कनेक्टिव। ये बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है। सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो कौन सा मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू मिलता है हमारी बॉडी में, जो कि ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ने का काम करता है। हमारी जो भी ऑर्गन्स है और जो स्ट्रक्चर्स है हमारी बॉडी में, उसको आपस में जोड़ने का काम कौन सा टिश्यू करता है, कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कई प्रकार का है। पहला जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड एंड बोन कनेक्टिव टिश्यू। और सभी को अपन फास्ट रैपिड तरीके से डिस्कस करेंगे। पहले अपन डिस्कस करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। इस प्रकार के टिश्यू में सेल्स का अरेंजमेंट थोड़ा लूज होता है, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है। लूज का मतलब कि यहाँ पर जो सेल्स जो अरेंज रहेगी वो थोड़ी लूज रहेगी, मतलब क्लोजली नहीं रहेगी। जैसे अपने एपिथेलियम में तो क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा क्लोजली सेल्स जो है वो अरेंज हो रही थी, सेल्स जो है आपस में बहुत क्लोजली अरेंज थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक सेल यहाँ पर है तो एक दूसरी यहाँ पर है, तीसरी यहाँ पर है, तो आपस में थोड़ा गैप रहेगा। गैप रहेगा इसका मतलब ये है कि वहाँ पर मैट्रिक्स भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब कि जो इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस है वो उन सेल्स के बीच में क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी जो लूज वाला है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर। 3 हिस्से इसके बना दिए, एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर। एरियोलर में क्या है, इस प्रकार के टिश्यू मैक्रोफेज, मास्ट सेल, एडिपोसाइट और सिक्रेटरी फैट जो सेल्स है उनसे मिलकर बनते हैं। और ये टिश्यू काम क्या करते हैं, स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं, मतलब स्किन की जो इंटीग्रिटी है उस इंटीग्रिटी को बनाए रखते हैं। ये सारे जो टिश्यू हैं जिसको अपन बोलते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो है स्किन की इंटीग्रिटी बनाते हैं, दूसरा स्किन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दूसरा जो आपके आता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये टिश्यू एडिपोसाइड सेल, जिससे कि फैट सेल या लिपिड सेल भी बोलते हैं, उससे मिलकर बना होता है। ठीक है, जो कि क्या काम करता है, सब क्यूटेनियस फैट का निर्माण करता है। ये टिश्यू लिपिड व फैट के बने होते हैं जो कि टेम्परेचर मेंटेन करने में रोल अदा करते हैं। मतलब इसका मेन काम क्या है एडिपोज का, कि ये टेम्परेचर मेंटेन करता है। क्यों, क्योंकि ये फैट से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है, फैट से, तो ये आपका क्या मेंटेन करेगा, टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका आता है तीसरा रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। यह टिश्यू रेटिकुलोसाइट सेल से बने होते हैं जो ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के काम आते हैं, जो कि क्या करते हैं, ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लोकेशन अगर अपन इनकी देखें, लोकेशन ज़्यादातर कहाँ मिलेगी आपको, एब्डोमिनल कैविटी में मिलेगी। एब्डोमिनल कैविटी में मिलेगी कौन सा, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द एब्डोमिनल ऑर्गन। एब्डोमिनल ऑर्गन को क्या देगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया जिसके कि 3 पार्ट थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा पार्ट है, उसका नाम है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इस प्रकार के टिश्यू में सेल अरेंजमेंट मोर क्लोजर देन द लूज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब लूज की तुलना में यहाँ पर जो सेल्स है वो ज़्यादा क्लोज रहेगी। सो दिस टिश्यू अपीयर वाइट एंड ब्राइट, द टिश्यू डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। यह जो टिश्यू है वो थोड़ा आपको ब्राइट दिखेगा, क्यों? क्योंकि ये लूज की तुलना में यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो बिल्कुल पास पास जुड़ी हुई है। यह भी 3 प्रकार का है, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और डेंस इलास्टिक। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। डेंस रेगुलर की अपन बात करें, इस प्रकार के टिश्यू में सेल का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, जिससे ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पर जो सेल्स का अरेंजमेंट जो है वो कैसा रहेगा? रेगुलर रहेगा। साइट क्या रहेगी? साइट अपन इसमें देखते हैं, पहले रहेगा टेंडन। टेंडन का मतलब बोन को मसल से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर टेंडन कहलाती है। मतलब एक बोन है, उस बोन को अगर मांसपेशी से जुड़ जाए वो बोन, तो उसको जो जोड़ने वाली जो संरचना है उस संरचना को अपन क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। और यहाँ पर आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। दूसरा अपन बात करते हैं लिगामेंट। बोन को बोन से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। तो यह भी आपका किसका मिलेगा? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। फंक्शन की अगर अपन बात करें, यह टिश्यू बॉडी के ऑर्गन और पार्ट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये मेन फंक्शन वही होगा जो कि टेंडन और लिगामेंट का है, मतलब बोन को मसल से जोड़ रहा है और बोन को बोन से जोड़ रहा है। कौन सा वाला टिश्यू? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद अपन का बात करते हैं डेंस इरेगुलर की। डेंस इरेगुलर जो है, इस प्रकार के टिश्यू में सेल्स का अरेंजमेंट रैंडम फॉर्म में होता है। रैंडम का मतलब कि रेगुलर नहीं है, थोड़ा सा इरेगुलर है और क्लोजली रहेगा, और यह ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसलिए जो इनकी साइट है अराउंड द मसल और ऑर्गन्स होती है, मांसपेशियों के चारों तरफ या फिर किसी ऑर्गन के चारों तरफ, जो कि काम क्या करेगी? प्रोवाइड सपोर्ट टू द ऑर्गन, किसी ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगी। अगला अपना है डेंस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। यह टिश्यू इलास्टिक फाइबर के बने होते हैं, जिन्हें फाइब्रोब्लास्ट सेल कहा जाता है। फाइब्रोब्लास्ट सेल मिलकर इनको बनाती है। 6 प्रकार की सेल्स कनेक्टिव टिश्यू मिलकर बनाती है, और वो यहाँ पर कौन सी काम कर रही है? फाइब्रोब्लास्ट। जो पहली सेल जो है जो कनेक्टिव टिश्यू बनाती है उसका नाम क्या है? फाइब्रोब्लास्ट। और फाइब्रोब्लास्ट की अगर यहाँ पर साइट पूछे अपने को डेंस इलास्टिक की, तो वो काम मिलेगा अराउंड द बोन्स, हड्डियों के चारों तरफ। और मेन फंक्शन क्या है? यह टिश्यू बोन को दूसरे स्ट्रक्चर के साथ जोड़ने का काम करता है, मतलब बोन को किसी दूसरे स्ट्रक्चर से ये जोड़ने का काम करता है। तो ये आपका डेंस हो गया। डेंस के बाद नेक्स्ट आपका आता है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज जो है ये सॉलिड टिश्यू होता है, 3 हिस्सों में, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू को फिर से 3 हिस्सों में बांट दिया, हाइलिन, फाइब्रो और इलास्टिक कार्टिलेज। अब यहाँ पर अगर हम हाइलिन की बात करें, तो हाइलिन कार्टिलेज टिश्यू जो है वो कॉन्ड्रियोसाइट सेल के बने होते हैं, जिसमें कि कॉन्ड्रियोन प्रोटीन का सिक्रेशन करती है। ऐसी सेल जो कि कॉन्ड्रियोन प्रोटीन का सिक्रेशन करती है उनको अपन कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं, जिसका क्या बना होता है? हाइलिन कार्टिलेज बना होता है। तो ये दिखने में ब्लूइश वाइट कलर के होते हैं, और ये ज़्यादातर कहाँ मिलेगा आपको? रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पर इसकी क्या है? साइट है। रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल स्पेस पर ये देखने को मिलता है। फंक्शन क्या रहेगा? मेनली इलास्टिसिटी, मतलब लचीलापन प्रोवाइड करेगा। दूसरा उसके अलावा सपोर्ट और सॉफ्टनेस, सपोर्ट और सॉफ्टनेस आपके रिब्स को ये क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। अगला आपके इसमें रहेगा फाइब्रो कार्टिलेज टिश्यू। फाइब्रो कार्टिलेज टिश्यू की अपन बात करें, यह टिश्यू हाइलिन कार्टिलेज के बजाय थोड़े कम सॉफ्ट होते हैं। उसकी तुलना में ये क्या है? थोड़े कम सॉफ्ट है। लोकेशन क्या है? प्रेजेंट बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके बीच बीच में मिलेंगे, कहाँ पर? इंटरवर्टिब्रल स्पेस के अंदर। इट इज़ वाइट, डेंसली अरेंज रहेंगे। और फंक्शन क्या करेंगे? प्रोवाइड सपोर्ट ऑन द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को सपोर्ट प्रोवाइड करने का ये काम करेंगे। और लास्ट इसमें जो तीसरा आता है उसका नाम है इलास्टिक कार्टिलेज। यह टिश्यू सॉफ्ट होते हैं, ईयर पिना पर देखने को मिलते हैं, और ईयर पिना को क्या प्रोवाइड करते हैं? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, लचीलापन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अगला जो आपका कनेक्टिव टिश्यू आता है 4th नंबर का, वो आता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब कि ये बॉडी में हमारे जो लिक्विड होता है उसको विभाजित करते हैं। जैसे एक तो हो गया ब्लड, एक हो गया लिम्फ। तो ब्लड भी क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ भी क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। दोनों का अपन थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। ब्लड एक क्लोज सिस्टम ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। ब्लड कहाँ मिलेगा आपको? ब्लड वेसल्स के अंदर मिलेगा। इन ब्लड वेसल्स एक येलो कलर का फ्लूइड है
तो जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, जिसमें कि क्या होती है, ब्लड सेल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। ब्लड का मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से लेकर टिश्यू तक, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कहाँ से कहाँ तक करता है, टिश्यू से लेकर लंग्स तक। ऑक्सीजन को तो लेकर जाता है लंग से टिश्यू तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है टिश्यू से लेकर लंग्स तक, ताकि वो बाहर निकल पाए। ये ब्लड का मेन फंक्शन है। दूसरा जो आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, उसका नाम है लिम्फ। लिम्फ क्या करता है, लिम्फ या लिम्फेटिक फ्लूइड लिम्फोसाइट सेल से मिलकर बना होता है। ये किससे बना है, लिम्फोसाइट सेल से मिलकर बना है। ये कलरलेस फ्लूइड है, इसका कोई भी क्या है, कलर नहीं है। लोकेशन मतलब कहाँ कहाँ मिलेगा, एक तो लिम्फ नोड में, टॉन्सिल्स में और स्प्लीन में। जो आपके टॉन्सिल्स गले में, जो लिम्फ नोड्स है, और जो आपका स्प्लीन है जिसको अपन प्लीहा बोलते हैं, या हिंदी में अपन तिल्ली बोलते हैं, वहाँ पर ये क्या होगा, देखने को मिलेगा। फंक्शन क्या रहेगा, इसका जो मेन फंक्शन है वो लिम्फोसाइट के अंदर काम करता है, मतलब WBC के अंदर काम करता है, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, हमारे शरीर को क्या प्रोवाइड करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू देख रहे हैं फास्टली। अगला कौन सा आपका, बोन कनेक्टिव टिश्यू। बोन कनेक्टिव टिश्यू जो है ये बोन में पाया जाएगा। यह टिश्यू ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट से मिलकर बना होता है। तो ये सारे के सारे पांचों टाइप आपके किस में आगे, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आगे। नेक्स्ट आपका आएगा तीसरा नंबर का टिश्यू, जो कि है मस्कुलरिस। पहला आपका हो गया एपिथेलियल, और दूसरा आपका हो गया कनेक्टिव। अगला तीसरा जो आपका है वो है मस्कुलरिस या मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू दो हिस्सों में डिवाइड है, एक तो है वॉलेंट्री, एक है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब जो कि सेल्फ कंट्रोल होता है, जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। वॉलेंट्री का अगला हिस्सा जो अपन देखेंगे वो उसका मतलब ये है कि इन टिश्यू में न्यूक्लियस पेरिफेरल साइट में प्रेजेंट होता है। मतलब न्यूक्लियस जो है वो सेल के किनारों पर प्रेजेंट है। पेरिफेरल का मतलब साइड में, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, सेंटर में मिलेगा। अगला जो इसमें पॉइंट है, इन टिश्यू में स्ट्रिप फाइबर पाए जाते हैं, इस टिश्यू में स्पिंडल फाइबर पाए जाते हैं। इनमें जो फाइबर की जो शेप रहेगी वो कैसी रहेगी, स्पिंडल शेप रहेगी। अगला इसका एग्जाम्पल देखो, वॉलेंट्री कहाँ कहाँ मिलेगा, स्केलेटल में। स्केलेटल का मतलब आपका जो कंकाल तंत्र है वहाँ पर, उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर में और ओरल कैविटी के अंदर। जबकि आपका जो इनवॉलेंट्री है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, GIT सिस्टम, स्मूथ मसल्स, ब्लड सेल सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको अपन ने बोल दिया इनवॉलेंट्री। अगला जो इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है कि यह जो है इसकी सेल्स में अपीयर पैरेलल और सेम पैटर्न रहता है। सेल्स जो है वो लगातार समानुपाती रहती है और एक ही पैटर्न में बनी रहती है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सेल्स जो है वो क्या होती है, गुच्छे में रहती है और अलग अलग आपको दिखाई देगी। चलिए जी, नेक्स्ट आपका इसमें आ जाएगा कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू का मतलब ये हो गया कि हार्ट की जो थिकेस्ट लेयर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। हार्ट के थिकेस्ट लेयर क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, जो कि हमारे कॉन्शियस में नहीं होती है, वो आपके आ जाएगी कार्डियक मसल टिश्यू। मायोकार्डियम एक स्पेशल टाइप के मसल टिश्यू की बनी होती है, जिसे कार्डियक मसल टिश्यू कहते हैं, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल टिश्यू बोलते हैं। अंडर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन दीज मसल अपीयर स्ट्रिप एंड स्ट्रेटेड शेप की दिखती है। जब हम इसको सूक्ष्मदर्शी से जब हम इसको देखते हैं तो ये हमें स्ट्रिप शेप की या फिर स्ट्रेटेड देखने को मिलती है, मतलब रेखित देखने को मिलती है। इन मसल्स में पाई जाने वाली सेल्स इंडिविजुअल एक दूसरे से डिवाइड रहती है। सो सेल्स एक जॉइंट के द्वारा डिवाइड रहती है, जिसे कि इंटरकोस्टल डिस्क कहा जाता है। उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल डिस्क। यह इंटरकोस्टल इलेक्ट्रिक इम्पल्स को एक सेल से दूसरी सेल्स में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। यह मसल ब्रांचेज के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। तो ये आपके जो मस्कुलर टिश्यू है इसका 3 हिस्से में डिवाइड हो गया, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री और एक आपका हो गया कार्डियक। अब आपका जो लास्ट जो बचता है वो आपका बचता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू सबसे लास्ट में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्वस टिश्यू की अपन बात करें तो नर्वस टिश्यू जो है वो किससे कंसिस्ट है, नर्व सेल से और न्यूरॉन से। न्यूरॉन और नर्व सेल से कंसिस्ट है, जिसके कि 3 हिस्से हैं। पहला आपका है सेल बॉडी, दूसरा एक्सोन, तीसरा डेंड्राइट। ये जब अपन नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें भी आएगा एक्सोन, डेंड्राइट और सेल बॉडी। सेल बॉडी का अगर अपन नॉर्मली बात करें तो सेल बॉडी यह न्यूरॉन का लॉन्गेस्ट पार्ट या लार्जेस्ट पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस हिस्से के अंदर आपके क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जो कि थोड़ा सा मोटर फंक्शन करता है, जो कि आपके सेंसरी और मोटर फंक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा आपके होता है इसमें एक्सोन। एक्सोन जो होता है
ये आपका लॉन्ग पार्ट ऑफ न्यूरॉन होता है, मतलब न्यूरॉन का जो लंबा हिस्सा है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सोन बोल सकते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा जो है ना नीचे वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। इन दिस वन एक्सोन, मतलब एक न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, एक ही एक्सोन होता है। एक न्यूरॉन के अंदर एक ही एक्सोन प्रेजेंट होता है जो कि इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है, जो कि एक डायरेक्शन में क्या करता है, इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है। और जो इसका लास्ट जो हिस्सा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। न्यूरॉन के लास्ट हिस्से को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करता है, न्यूरॉन के दोनों एंड पर बिल्कुल महीन या बिल्कुल बारीक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। बिल्कुल बारीक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स बोलेंगे। यह डेंड्राइट्स जो आपके हैं, जो सेंसरी और मोटर इम्पल्स को रिसीव करके सेल बॉडी में भेजते हैं। जो भी आपके इम्पल्स आ रही है उस इम्पल्स को ये क्या करेंगे, सेल बॉडी में भेजेंगे। ये आपके जो आउटर स्ट्रक्चर्स है, ये अपना डायग्राम बना रखे, जो आउटर स्ट्रक्चर्स है ये क्या है, डेंड्राइट्स है। ये बीच वाली स्ट्रक्चर सेल बॉडी, और ये आपके क्या हो गया, एक्सोन हो गया। तो जो भी इम्पल्स आई है वो डेंड्राइट्स के थ्रू आई, फिर यहाँ पर सेल बॉडी में गई, और सेल बॉडी से कहाँ चलेगी, एक्सोन्स के अंदर चलेगी। और एक्सोन से फिर फर्दर आगे एक्सोन्स किससे जुड़े हुए हैं, नेक्स्ट किसी न्यूरॉन से जुड़े हुए, जो कि स्टार्टिंग पार्ट क्या होगा, वापस से वहाँ पर डेंड्राइट्स आ जाएंगे। तो ये आपका एक फास्ट रिवीजन मैंने आपको करा दिया है, किसका, टिश्यू का। टिश्यू का हमने कंटिन्यू फास्ट रिवीजन देख लिया है, जिसके कि 4 हिस्से थे, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। ये लास्ट वाला जो अपने पढ़ा है ये कौन सा है, नर्वस है, जिसका मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया। तो ये इसमें मैंने थोड़ा सा हिंदी भी यूज़ किया है, तो आई होप कि आपको ये थोड़ा सा पसंद आएगा और स्टूडेंट्स को समझने में भी आसानी रहेगी। थोड़ा सा मैं रैपिड इसलिए पढ़ा रहा हूँ तो क्योंकि ताकि क्या है कि अपनी क्लासेज जो है वो बहुत कम समय में पूरी हो जाए, और शॉर्ट वीडियो अपना होना तो बच्चों का थोड़ा सा रिवीजन भी जल्दी से हो जाए। अगर आपकी क्लासेस पसंद आ रही है तो स्टूडेंट्स को बताएं और उनके साथ शेयर करें, ताकि अपन आगे भी इसी प्रकार की क्लासेस कंटिन्यू रख पाएँ। थैंक यू।